नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले वाराणसी ईवीएम को लेकर जारी बवाल के बीच बड़ी खबर सामने आई है। अखिलेश यादव के ईवीएम चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग एक्शन लेने के मूड में है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो वाराणसी में ईवीएम पर हुए बवाल को लेकर एडीएम एनकेसी पर गाज गिर सकती है और उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। बता दें कि वाराणसी में सपा कार्यकर्ता ने मंगलवार की शाम को ईवीएम लदी गाड़ी पकड़े जाने पर बवाल किया था और अखिलेश यादव ने डीएम समेत चुनाव आयोग के अधिकारियों पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को वाराणसी ईवीएम बवाल मामले दोषी में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग एक सूत्र के मुताबिक एडीएम एनकेसी को निलंबित किया जाना है। एक अन्य ट्वीट में एएनआई ने बताया कि ट्रेनिंग ईवीएम के परिवहन में नियमों की कथित उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने यूपी के सीओ वाराणसी के एडीएम एनकेसी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त उसकी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि मंगलवार की शाम पहाड़ी मंडी से 2 लदे वाहन में भरकर ईवीएम बाहर ले जाने का आरोप लगाते हुए सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया था। पहाड़ी मंडी में 2 वाहन पर ईवीएम लदकर कहीं जा रहा था, तभी मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने उसे रोक लिया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये ईवीएम ट्रेनिंग के लिए ली थी। उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 चुनावी राज्यों में कल यानी 10 मार्च को चुनावी के नतीजे घोषित होने हैं। इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम पर सवाल और चुनावी प्रक्रिया में ढील के मुद्दे उठते रहे हैं। नतीजों से ठीक एक दिन पहले यूपी के सतंग नगर जिले में डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड किया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिए। साथ ही भूपेंद्र जिले में एसडीएम को हटा दिया गया है। साथ ही सोनभद्र जिले में एसडीएम को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि लेखपाल के पास से सपा नेता ने बैलेट पेपर बरामद किया था। बता दें कि इस बार भारी मात्रा में पोस्टल बैलेट से वोट डाले गए हैं। इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ईवीएम को लेकर चारों तरफ रार मच गई है। वाराणसी से लेकर बरेली तक ईवीएम के मुद्दे पर हंगामा जारी है। बरेली में कूड़ा ढोने वाले वाहन से बड़ी मात्रा में बैलेट पेपर मिलने के बाद मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि मुरादाबाद में बैलेट पेपर से भरा एक बक्सा मिला है। मुरादाबाद में एक बक्से में 1450 बैलेट पेपर मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। बता दें कि बरेली में भी कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर मिले थे, जबकि वाराणसी में ईवीएम लदी गाड़ी को सपाइयों ने पकड़ा था। बताया जा रहा है कि नगर पालिका परिषद बिलारी की गाड़ी में बैलेट पेपर के एक के बाद एक 2 बक्से मिले हैं, जिसके बाद सपाई लगातार हंगामा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नायब तहसीलदार के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। दावा है कि समाजवादी पार्टी के एजेंटे ने बैलेट पेपर वाले बक्से से लदी गाड़ी को पकड़ा है। इसके बाद मंडी समिति परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सपाइयों ने एमडीएम बिलारी और तहसीलदार बिलारी चुनाव के धांधली का आरोप लगाया है। फिलहाल सपाइयों के हंगामे के बीच एसएसपी, डीएम, एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र की मंडी समिति का यह मामला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी और 7वें चरण का मतदान सोमवार को संपन्न हो गया। विभिन्न सर्वे एजेंसियों और मीडिया संसाधनों ने एग्जिट पोल में बीजेपी को आसानी से सरकार बनाते हुए दिखाया है। इसके बाद से नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने धमकी भरे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को सभी अपनी वोट की निगरानी करनी है। यह देखना है कि उसको वोट दिया था उसे मिला है या। साथ ही उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर मतगणना के दिन काउंटिंग में धांधली हुई और उसके बाद हालात बिगड़े तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि मतगणना पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नरेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में भगवा पार्टी ने जमकर सत्ता का दुरुपयोग किया था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। ऐसे बीजेपी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन धांधलेबाजी हो सकती है। पंचायत चुनाव में जनता खामोश थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। रोज नए मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला रहता है। आज के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में मनरेगा में नौकरी का मुद्दा उठाया, जिस पर जमकर हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर सदन में फर्जी डाटा पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मनरेगा में काम देने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। तेजस्वी ने कहा कि सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-2022 में 62,09,000 व्यक्तियों ने काम की मांग की थी, जिसमें 61,97,000 को काम मिला, यानी देश में सबसे अधिक 99.81% व्यक्तियों को काम मिला। साथ ही तेजस्वी ने मनरेगा की साइट पर दिए गए डाटा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साइट पर कुल एक्टिव वर्कर्स 94,66,000 हैं, जिसमें 45,67,000 लोगों को काम मिला। वहीं सिर्फ 14,590 लोगों को ही 100 दिन का काम मिला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की हालत थोड़ी और चिंताजनक हो गई। उनके मछली खाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डॉक्टर की माने तो उनको पूर्व में भी संतुलित आहार लेने की सलाह दी गई थी, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हर दिन अपनी मर्जी से भोजन में बदलाव कर रहे हैं। इसका असर उनकी किडनी और स्वास्थ्य पर दिख रहा है। डॉक्टरों ने दोबारा उन्हें प्रोटीन लेने से मना कर दिया है। मछली सहित किसी तरह का नॉनवेज खाने पर पूरी तरह से रोक दी गई है। डॉक्टरों का यहाँ तक कह दिया है कि अगर प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन बंद नहीं किया गया तो किडनी पूरी तरह डैमेज हो जाएगी। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।